हेलो एवरीवन। हेलो। कैसे हैं आप सभी? वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ कुक एंड व्लॉग्स विद झा। और आज हम आए हैं आप सभी से कुछ कुछ बातें करने। बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। कुछ तो है मेरे बारे में कि मेरी तबीयत कैसी है। मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है और कुछ है मेरे बारे में, 99%। वो धीरे धीरे बात करेंगे। तो पहले तो आप सभी का बहुत ही ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि आप बहुत कंसर्न्ड थे मम्मी को लेके, मम्मी की हेल्थ को लेके, और बहुत सारी चीज़ें आप सभी ने गाइड की। तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है, इसी वजह से उसके लिए थैंक यू सो मच। और जहाँ तक की बात है मम्मी के तबीयत की, तो मम्मी अभी ठीक है। कंटिन्यू फॉलोअप्स चल रहा है, दवाइयाँ चल रही हैं। वो एम्स वाला अभी कुछ उसका रिलेटेड कुछ नहीं चल रहा है। मम्मी का भी अलग ही कुछ जो प्रॉब्लम है, जैसा मैंने बताया लंग्स में पानी वानी भर गया, उसकी दवाइयाँ चल रही हैं। और 3 हफ्ते की और दवाई है अभी। और उसके बाद फिर से जाना है, फिर चेंज होगा या क्या होगा, या टेस्ट होगा, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को हम कंटिन्यू फॉलोअप करना है डॉक्टर के पास। और ठीक है, सही है। तो हेल्थ अभी इम्प्रूवमेंट है, पूरा अच्छी तरीके से रिकवर नहीं हुई हैं, क्योंकि एक ही शायद डोज रह गया था जो केमिस्ट के पास नहीं था, तो इनको फीवर आ गया था। तो कंटिन्यू दवाई अभी खानी है इनको। तो पूरा फुली रिकवर्ड तो नहीं है, जैसे 100% वो तो हो भी नहीं सकती शायद, क्योंकि इनका जो इन्फेक्शन है वो कुछ डैमेज कर चुका है लंग्स को। तो इन्फेक्शन बढ़ा हुआ जो था उसको कंट्रोल किया है डॉक्टर ने, ख़त्म नहीं हुआ है वो इन्फेक्शन, जिसके लिए इनको दवाइयाँ कंटिन्यू खानी है। तो दवाइयाँ चलेंगी। तो मम्मी अभी वैसे ठीक है, वो तो बहुत बेकार हालत सिचुएशन थी। वो बहुत ही बता नहीं सकते किस टाइप का था। ये तो बैठ गया, ये लेट भी नहीं पा रही थी, पूरे दिन सो रही थी। हमें लग रहा था नानी जैसी हो गई है ये, कि पूरा दिन सो रही है। नींद इतनी आ रही थी कि बस मैं खा ले रही थी कुछ सकती। एक रोटी मुश्किल से, और फिर सो जा रही थी, खर्राटे पे खर्राटे। तो जैसा जो भी ब्लड टेस्ट आया उससे हमें पता तो चल ही गया, जो चीज़ कम होनी चाहिए थी वो एकदम हाई हो रखी है, जो हाई होनी चाहिए थी वो एकदम कम हो रखी है। तो यही सारी चीज़ें हो रखी थी, जिस वजह से भाई हेल्थ तो इशू आ ही जाता है, और बिल्कुल दिख जाता है कि हाँ आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत है, ख़राब चल रहा है। तो अभी मैं ठीक हूँ, मतलब दवाइयों के भरोसे हूँ और वो लेती रहूँगी। तो मुझे दवाइयों पे भरोसा है, डॉक्टर्स पे भरोसा रहता है। बाकी बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है यहाँ जाओ वहाँ जाओ, थोड़ा हालत में सुधार हो जाए तो एक आधी जगह मैं जरूर कहीं ये ट्रैवल कर पाए। वैसे तो अब मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूँगी, कहीं जाना ही नहीं है। मैं कहती हूँ सिर्फ हमारे साथ जाना है, जो कि हम लेके जाएंगे आपको। क्योंकि मम्मी अकेले कहीं जाएं तो इनका होता है कहीं भी एडजस्ट हो जाती हैं, कैसे भी ट्रिप कर लेती हैं, कुछ भी मैनेज कर लेती हैं। हमारे साथ रहेगा, इनको ऐसा नहीं करने देंगे हम। तो इसी वजह से आप जाओगे तो हमारे साथ जाओगे, अच्छे से जाओगे, और अदरवाइज नहीं जाएंगे। चलिए, ये तो हो गया मेरा। और दूसरा है मेरी बेटी का, क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा फिर से फ्रीक्वेंटली स्टार्ट हो गया है कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बता देते हैं कि ऐसा कमेंट ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। कि वैसे तो कमेंट क्या आते हैं मैं बता दूँ, आप चूड़ी नहीं पहनती हो, आप बिंदी नहीं लगाती हो, आप सिंदूर नहीं लगाती हो। मैं सिंदूर लगाती हूँ, वो मेरे बाल ऐसे हैं जो ऐसे छिप जाते हैं, और ज़रूरी क्या है इतना मांग भर के दिखाना। और तो मेन ना देखो, हमारा सीधा मांगे और मैं सीधा करती तो दिखता है। अभी मैं यहाँ लगा लूँ और उल्टा कर लूँ इसे, तो कैसे दिखेगा? नहीं, ज़रूरी भी नहीं बोलूँगी मैं। मेरा कहने का मतलब होता है कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो उसमें मेरी इच्छा होनी चाहिए। अगर मैं चाहती हूँ वो करना तो वो मैं करूँ। अगर मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ काम करने का, तो वो आप सभी को भी वैसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें आपका मन ना करे। सही बात। अभी मैं कोई भी रीज़न है कि मैं ये लहठी नहीं डालती हूँ, मैं डालती हूँ। आप कहते हो कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, मिथिला कल्चर को प्रमोट किया करें, करते हैं। हर एक फेस्टिवल हर चीज़ दिखाते हैं, और मैं लहठी जब मेरा मन करता है तो शायद मेरे पास एक लहठी पहनने की जगह नहीं बचती, मैं इतनी पहनती हूँ पूरा हाथ भर के, कि सब मुझसे लहठी का लिंक मांगते रहते हैं, इस सेट का लिंक दे दीजिए,
इतना सुंदर, लेकिन वो मेरा मन करता है तब मैं करती हूँ। अब मुझे डेली वियर में नहीं पहनना, मुझे ये ब्रेसलेट पहनना अच्छा लगता है, ब्लू सैफायर है, ये चांदी का है और इसमें एडी नग लगा हुआ है, तो ये मैं पहनती हूँ एक हाथ में वॉच डालती हूँ। यही मुझे इस तरीके का गेटअप रखना अच्छा लगता है। जब मैं कुर्ता डाल लेती हूँ तो मैं अपना लहठी भी डाल लेती हूँ एक हाथ में। तो मेरा कहने का ये मतलब है, मैं कुर्ती पहनती हूँ तो बिंदी भी लगा लेती हूँ। आज तो एक अलग ही कमेंट, चुन्नी नहीं लेती है भाई, दैट इज़ माई चॉइस ना, कि मैं चुन्नी लूँ, मैं कैसे कपड़े पहनूँ, मैं क्या करूँ, ये सारी चीज़ें, सिंदूर, बिंदी, ये सब मेरे हिसाब से एक वुमेन का पर्सनल चॉइस होना चाहिए। उसके ऊपर ऐसे थोपना नहीं चाहिए कि तुमने शादी कर लिया है तो तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी है। और मम्मी को प्लीज़ मत इंक्लूड करना कि आप भी अपनी बेटी का सपोर्ट करती हो, ये करती हो, क्योंकि इनके पास कोई चारा नहीं है। ये मेरे से बहस में जीत नहीं पाएंगे। नहीं, मैंने भी छोड़ दिया है कि भाई जो अपना मन है वो करो। और जब मेरी इन लॉज जो हैं, मतलब कि मेरी जो सिस्टर इन लॉज हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो भी ऐसे ही हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ इवन ये सूट पहन ले तो क्या ये तुम पहनती हमेशा ही सूट पहनती रहती हो, आजकल के टाइम की बनो थोड़ा सा। तो मेरे सिस्टर इन लॉज की ऐसी थिंकिंग है। और मेरे हस्बैंड भी, मैं अगर उनसे पूछूं झाजी से कि मैं बिंदी में कैसी लग रही हूँ विदाउट बिंदी, मैंने स्टार्टिंग में ही पूछा था कि आपको अच्छा लगेगा मैं डेली बिंदी लगाऊं, तो उन्होंने मुझे सिंपल कहा था, इट्स योर चॉइस, आपको बिंदी लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है नहीं लगाओ, जो पहनना है पहनो, फ्री हो, जैसे रहना है वैसे रहो। लोअर टी शर्ट में बिंदी नहीं लगाओ, सूट साड़ी पहनती हो तो लगा लो, जैसा अच्छा लगेगा उस पर। तो उनकी भी यही थिंकिंग है। तो मैं अपना कंफर्ट के हिसाब से, कभी कभार मुझे लोअर टी शर्ट पे भी बिंदी लगाना अच्छा लगता है, जैसे मैंने कोई न्यू टॉप पहना है या फिर थोड़ा टॉप जो है वो थोड़ा ट्रेडिशनल लुक में है, तो मैं उसमें काली बिंदी यहाँ पे लगा लेती हूँ। अब बिंदी लगा लो तो काली नहीं लगाते भाई, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस मैं नहीं समझ सकती, मेरे से ना अंदर ही नहीं जाता। एक तो मैं 4 मूलांक हूँ, मुझसे ये सब नहीं पता। ये थोड़ा ना एक नेचर में भी होता है, आपके प्लैनेट्स कौन से रूल करते हैं उन पे भी डिपेंड करता है। चलो वो उतना डीपली नहीं जाएंगे, है ना, हाँ, वो डीपली नहीं जाएंगे। तो ये बाकी चीजें हैं, हाँ, दुनिया में बहुत और सारे मुद्दे हैं जो कि हम देख सकते हैं, जो कि जिस पे हम बात कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो साक्षी के अंदर है और दूसरों में नहीं है। वो सारी बातें नहीं करेंगे। नहीं, वो बात कह रही हूँ मैं। नहीं एक बार करके हम बहुत ज़्यादा पछता रहे थे, जैसा कहने का वे नहीं था हमारा, वैसा मिसकम्युनिकेट हो गया था। तो मैं किसी को कोई कमेंट नहीं करूँगी, सब अपने में बहुत अच्छे हैं, आप सभी भी अपने में बेस्ट हैं। आप अगर डेली, मैं रेजिस्ट नहीं करती, ना ही मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप ये सब करते हैं, तो आप बेकार हैं, सही बात है, तो आप बेकार हैं, आप मॉडर्न नहीं है। मैं तो ये बोल ही नहीं रही कि मैं नहीं कर रही तो मैं मॉडर्न दिख रही हूँ, नहीं, मैं बस इतना कह रही हूँ कि ये मेरी चॉइस है। मैं लैपटॉप पे काम करती हूँ, अब किस वजह से मैं नहीं डालती लहठी मैं बताती हूँ, मतलब बता ही देती हूँ थोड़ा सा, लेकिन मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं एक्सप्लेनेशन देने यहाँ नहीं आई। तो यहाँ पे ऐसे रखे मेरे हाथ में वो चुभता है तो मैं नहीं पहनती हूँ, उतार देती हूँ। लेकिन ये भी नहीं है, बस मेरा मन नहीं करता डेली पहनने का, इसलिए मैं कंफर्टेबल नहीं रहती। कभी कभार लग जाती है, कुहू को पैंट पहनाती हूँ तो उसके छिल गया था एक बार, तो बहुत सारे रीजंस है, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। प्लेन एक चूड़ी डालती हूँ, टूट जाती है, मेरे तो हाथ में इतना लगी हुई है चोट। तो सबका अलग अलग सिनेरियो होता है। और बिंदी का मुझे ऐसे रहना अच्छा लगता है। कोई लिख रहा था साक्षी दी को अनमैरिड लुक रखना अच्छा लगता है, उन्हें चाहिए कि वो हमेशा अनमैरिड दिखे। नहीं चलिए आप ही सही हैं, मैं यही चाहती हूँ कि मैं हमेशा अनमैरिड दिखूँ, क्योंकि मेन को तो देख के कोई नहीं पहचान पाता कि वो मैरिड है या अनमैरिड है। वो क्यों नहीं डेली एक नियम बना ले कि डेली हम सिंदूर का टीका लगाएंगे, और हम उनके लिए एक नियम बना देते हैं कि आप मैरिड हो तो यहाँ पे सिंदूर का टीका लगाओगे। मैं भी देख लूँगी कितने आदमी डेली लगा लेंगे। तो औरतों पे ना प्लीज़ इतना ज़्यादा ना पेट्रियार्कल सोसाइटी में दबाइए नहीं। और औरतें, मतलब आदमियों को कोई दिक्कत नहीं होती कि औरतें कुछ नहीं कर रही हैं, औरतों को ही दिक्कत होने लग जाती है, भाई ये नहीं कर रही, उसकी मर्जी। नहीं, बहुत लोग साक्षी के सपोर्ट में भी रहते हैं। हाँ। बहुत लोगों ने लिखा है कि उसकी लाइफ है,
उनको सच में देखो कितना अच्छा सोच है उन लोगों की। मैंने मामा जी आए इतना कुछ बनाया, मैं दिल से बनाया, मैं ये नहीं कह रही मैंने बहुत किया, मैंने जो भी किया वो चीज़ नहीं देखी किसी ने, उस पे किसी ने कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन उस वीडियो में मैंने सिंदूर बिंदी नहीं लगाया था, उस पे 3-4 कमेंट आ गए कि आपकी बेटी तो ऐसे, उसको थोड़ा समझाया सुबह करिए। से शाम तक कैसे इसने मैनेज किया है। भाई 5 दिन और 15 दिन मैं बीमार रही हूँ, ऑफिस की एक छुट्टी नहीं ली है इसने, हाँ, लेट नहीं लॉग इन किया है, एक छुट्टी नहीं ली। आप ये भी तो देखिए क्या एज है मैं ले इसकी। सकती थी छुट्टी, हाँ ले सकती थी, लेकिन इट वाज लाइक कि मैं मैनेज कर सकती मैनेज हूँ। कर मुझे लेगी। कुहू के बर्थडे में बहुत सारी छुट्टियां लेनी है और अनएक्सपेक्टेड भी लीव लेनी पड़ जाती और है गोलू कभी-कभार। है, झाजी थे तो मैनेज हो गया, बड़े मामा जी भी एक रात रह के गए तो मैनेज हो गया। जितना बाकी ये manage सारी हो सकता चीज़ें है। आप लोगों को हम वो 15 दिन नहीं दिखा रहे हैं पूरा कि कैसे साक्षी ने किया है। आप मतलब थोड़ा सा सोचिए इस चीज़ को कि मैं मतलब 10 दिन तक मेरी ऐसी हालत थी कि मैं एक गिलास पानी उठा के पी नहीं रही थी, मैं बोल नहीं पा रही थी, कुहू को कुछ नहीं कर पा रही थी। इवन गोलू आया था, उसको भी देख के लग रहा था कि क्या ही हो गया है ना। वो सारी चीज़ें साक्षी ने कैसे मैनेज की होगी, समझ लीजिए आप लोग। हॉस्पिटल भी देखना, गोलू को देखना, झाजी को देखना, बच्चे को देखना, ऑफिस देखना और पूरा घर देखना। साक्षी के घर में मेड आती है मगर मेड का काम मेड उतना ही करते जितना उनका काम होता है, बाकी हाउस हेल्पर हैं। और बाकी एक ग्लास अगर आपका इधर से उधर रखा हो ना, वो उठा के नहीं रखेंगी, डस्टिंग नहीं करेंगी, कपड़े नहीं धोएंगी, फोल्ड नहीं करेंगी, प्रेस के लिए नहीं देंगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें साक्षी ने अकेले मैनेज किया है। तो मैं कहती हूँ वो सारी चीज़ें देखो ना, सिंदूर बिंदी नहीं लगाया, टाइम आता है तो लगाती है, टाइम आता है तो इसके जैसा सुंदर और तैयार कोई हो ही नहीं पाता है, होता ही नहीं है। मतलब हम लोगों को लगता है, हम लोग खुद ही थक जाते कि भैया इतना कर लिया, मगर नहीं, साक्षी को प्रॉपर पूरे 16 क्या 26 वो होते हैं श्रृंगार, है ना 26 होते होंगे, 16 तो पूरा मुंह पे ही रहता होगा, बाकी टोटल 26 होता होगा। तो मैं वही कह रही हूँ, आप बहुत लोग सारे लोग मुझे सपोर्ट भी करते बहुत हैं, सारे बहुत सपोर्ट सारे। करते हैं, तो उनके लिए थैंक यू बोल दो। और मैं जो भी यंग गर्ल्स मेरी वीडियो देख रही हो ना, उनको प्लीज अच्छा अपनी लगता है। चॉइस सबसे पहले रखो, अपने आप को खुश रखो। आप और खुश हो तभी आपको दूसरों को भी पता खुश है, रख सकते आपको हो। पता है कई लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करते हैं जिन्होंने मेरे साथ अच्छा रिलेशन बनाया है। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स बन गई है जो मेरे एज की हैं, जिनके बच्चे इतने बड़े हैं, जिनके लड़के इतने बड़े हैं। बहू कैसे ढूंढ रहे हैं पता है आपको? कह रहे साक्षी जैसी एक मुझे लड़की दे दीजिए। मैं कहाँ से दूसरी साक्षी को एक ही लाऊं? पीस मैं तो एक चार ही बेटी हूँ। कर लेती आप। बताओ ना, कम से कम मुझे 25-30 लेडीज़ का फ़ोन आया है और बायोडाटा उन्होंने भेजा है। आप लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आप बताना मैं सही हूँ कि गलत। और किसी लड़की वालों का भी फ़ोन आता है कि मुझे आपके भाई की तरह, आपके मामा जी की तरह मुझे लड़का चाहिए, आप लोगों की फैमिली मुझे बहुत पसंद है। तो हमारे घर में तो अब एक गौरव था, गौरव ने अपने आप कर ली, तो उसको तो हम लोगों ने रखा था कि इसकी बचा है, कराएंगे। अभी है। एक रजत है, एक गोलू है अभी। तो अभी ये लोग टाइम पे मतलब जैसा भी जो होगा आप लोगों के साथ Update तो सारी देते ही चीज़ें रहेंगे। शेयर करेंगे। बाकी वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो इसको यहीं पे एंड कर देते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को कौन सी बात सही लगी, साक्षी की बात ठीक है कि नहीं, और मेरी आप कोई लोग भी जरूर- बात बुरी लगी हो तो प्लीज दिल पे ना लें, मैं तो बस ऐसी बोलती रहती हूँ। नहीं, हमारे सब्सक्राइबर Enjoy सारे करें। जिन्होंने आपके लिए भी कमेंट किया है ना, वो हमारे सपोर्ट में भी रहते हैं, ऐसा नहीं है, सपोर्ट में भी रहते हैं। समझिए कि बस आप ना अपनी प्रायोरिटीज रखिए, अपने आप को खुश रखिए और अपने आप को ज्यादा ध्यान दीजिए। भाई First, देखो, your चूड़ी, first मैं कहती हूँ देखो, priority चूड़ी should be लैठी you only। पहन के बैठ जाए, सिंदूर पहन के बैठ जाए, ये भी इतनी बतहिया है, करने भी लगेगी। खाना नहीं बनेगा कुहू का, झाजी को नाश्ता नहीं मिलेगा, मेरे को टाइम से नहीं मिलेगा, क्या फ़ायदा ऐसे चूड़ी बिंदी लैठी करने का? नहीं, ये वो समझिए आप कोई कमेंट करें कि मैं पहन के भी मैं कर पहन लेती के भी, हूँ। हम हम तो लोगों दो ने भी बच्चे पहन के हैं। किए हुए हैं, मगर सबकी 2 बच्चे थिंकिंग हैं अलग मेरे, है। मैं तो सब संभालती 2 नहीं हूँ। 4 वाले भी संभालते हैं, मगर ठीक है, सबका मैंने माइंड बताया ना अलग कि अलग है, सब सबकी अलग अपनी चॉइस चॉइस होती है। Simple। हाँ हाँ, तो मेरी चॉइस है कि मैं कभी कभार जब मेरा मन करता है तब मैं डालती हूँ, और वैसे मुझे ऐसे रहना अच्छा लगता है। ठीक। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के और लिए- हमें कहीं जाना भी है तो उसके लिए भी हमें आज ही तैयारी करनी है। परसों किसी बर्थडे पार्टी में जाना है तो आज कर लेते हैं तैयारी।
अगर बाहर निकलना हुआ तो कुछ गिफ्ट वगैरह ले आएंगे। और वैसे तो मैंने सारी ऑनलाइन भी चीज़ें। मंगाई है gift। अच्छा। एक गिफ्ट बाहर से ले लेंगे कलर्स से, ये ठीक है, मार्ट में चलो। है। और बाकी तो सारा मैंने वीडियो को- फर्स्ट ट्राई से ऑर्डर किया है। हाँ। को का कूपन कोड यूज करके ठीक आप है। सभी भी मंगा सकते हैं। हाँ, तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे।